बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, इनको आप अपने जहन में रखिएगा। मिस्टर अर्नेस्ट किंग जो कि होटल के मेहमान हैं, और मिस्टर चार्ल्टन जो कि होटल के तकरीबन सारे ही काम करने वाले एक टेम्पररी एम्प्लॉय हैं जो कि परमानेंट नहीं है। द लाउंज ऑफ द वाइट हार्ट होटल, द वन होटल इन कर्कबी। व्हाइट हार्ट होटल का लाउंज है एक होटल जो कि कर्कबी में वाक़ है। अ स्मॉल यॉर्कशायर टाउन, एक छोटा यॉर्कशायर का टाउन है, अबाउट 30 किलोमीटर साउथ, जो कि 32 किलोमीटर जनूब की तरफ है ऑफ डार्लिंगटन के। पीछे की तरफ की सीढ़ियां जाती हैं बेडरूम्स की तरफ, उल्टे हाथ का दरवाजा जाता है डाइनिंग रूम की तरफ, और सीधे हाथ पे जो रास्ता है वो जाता है बार की तरफ, रिसेप्शन ऑफिस की तरफ और एंट्रेंस हॉल की तरफ, यानी कि दाखिली रास्ते की तरफ। एक गेस्ट वहां पर पहुंचते हैं, मिस्टर अर्नेस्ट किंग, जिनका नाम है मिस्टर अर्नेस्ट किंग, और उनके साथ साथ आता है चार्ल्टन, जो कि होटल के सारे ही काम करने वाला एक आदमी है, जो कि लेकर आ रहा है किंग का सूटकेस और उसका रेनकोट, यानी कि बारिश वाला कोट। वो दोनों ही आदमी तकरीबन एक ही तरह के जिसामत के हैं। किंग हैज अ मुस्टैश, किंग की मूछें हैं और वो पहनता है ग्लासेस, जबकि चार्ल्टन किंग की तरह पहना हुआ है एक साफ सुथरा ग्रे रंग का सूट। चार्ल्टन, मैनी थैंक्स फॉर द लिफ्ट सर, बहुत शुक्रिया लिफ्ट के लिए सर। ये कौन कह रहा है? ये चार्ल्टन कह रहा है। वाकई में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप इसी तरफ आ रहे थे, और मुझे डर था कि मैं आज दोपहर को लेट हो जाऊंगा। किंग कहता है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरी ये चीजें ऊपर मेरे कमरे में ले जाओ, मैं यहां पर बैठूंगा और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा इससे पहले कि मैं रात का खाना खाऊं। और ये कहकर वो बैठ जाता है। चार्ल्टन, मैं आपकी ये चीजें आपके कमरे में रख दूंगा। वैसे मेरा नाम चार्ल्टन है, आपको किसी चीज की जरूरत हो सिर्फ चार्ल्टन का पूछिएगा। किंग, बहुत अच्छे चार्ल्टन, तुम मुझे एक कोल्ड ड्रिंक ला के दे सकते हो जब मेरा सामान वहां पर रख दो। चार्ल्टन कहता है, बिल्कुल सर, और क्या कोई चीज है जो आपको आपकी कार से चाहिए? किंग, नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे उस केस का क्या हुआ? क्या तुमने उसे कार से निकाल लिया था? चार्ल्टन, ओह हाँ सर, मैंने उसे रिसेप्शन की टेबल के पीछे रख दिया था जैसे ही हम अंदर आए थे। चार्ल्टन ऊपर चला जाता है किंग के सामान के साथ, और किंग फैल कर बैठ जाता है आर्म चेयर में, और वो खुश है आराम करके कई घंटों की ड्राइव के बाद। मिस्टर एबट, होटल के जो मैनेजर हैं, वो अंदर आते हैं। अब यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है एक और कैरेक्टर, मिस्टर एबट, जो कि होटल का मैनेजर है। वो पूछता है मिस्टर किंग से अगर उसकी देखभाल ठीक से की जा रही है। मिस्टर किंग हाँ में जवाब देते हैं। किंग, हाँ बहुत शुक्रिया, चार्ल्टन मेरा सामान लेके गया है मेरे कमरे तक। एबट, वो वापस आ गया? शुक्र है, मैंने उसे कुछ हफ्ते के लिए रखा है जबकि मेरा रेगुलर आदमी छुट्टी पर है। ये कभी कभी काम करने वाले लोग कभी भरोसेमंद नहीं होते। क्या आप दूर से आए हैं? किंग, एडिनबर्ग से आया हूं मैंने वहां पर लंच किया और उसके बाद बगैर ब्रेक के ड्राइव करके आया हूं सारे रास्ते। एबट, क्या आप न्यू कैसल से आए हैं? किंग, नहीं, मैंने मगरिब वाला रोड लिया, कार्टर बार डाउन से डार्लिंगटन की तरफ। एबट, क्या आपको पुलिस ने रोका रास्ते में? किंग, अल्लाह ना करे, नहीं, मुझे क्यों रोकना चाहिए था? फिर एबट उसे बताता है कि एक चोरी हुई है एक कत्ल के साथ न्यू कैसल पे, और पुलिस जो है वो कातिल को ढूंढ रही है। दो शरीफ दिखने वाले आदमी आज ही शाम में पहुंचे हैं न्यू कैसल से, जिन्हें पुलिस ने रोका और उनकी गाड़ी की तलाशी भी ली। हमने ये खबर 6 बजे की रेडियो की खबरों में भी सुनी है।
उसी वक्त में चार्ल्टन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और इस बार वो पहना हुआ है सफेद कलर की जैकेट और किंग के हवाले करता है वो एक चाबी। चार्ल्टन, यह आपके कमरे की चाबी है सर, मैं जाता हूं और आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं। किंग उसका शुक्रिया अदा करता है और चार्ल्टन बाहर चला जाता है। फिर एबर्ट उस हादसे के बारे में किंग को मजीद बताता है। दो आदमी जो कि हफ्तावार पेमेंट फैक्ट्री की लेकर जा रहे थे, जब उन्हें एक आदमी ने मार दिया और उनका बैग चोरी करके ले गया। उनमें से एक मर गया जबकि दूसरा जख्मी है और उसने पुलिस को मारने वाले का हुलिया बता दिया है। वो एक इज्जतदार, अच्छा, शरीफ दिखने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला शख्स है बज़ाहिर। इतने में चार्ल्टन वापसी आ जाता है कोल्ड ड्रिंक के साथ और उसे दे देता है किंग को। किंग, गली में पैसों के साथ चलने के अलावा क्या कोई और बेवकूफाना चीज हो सकती है? चार्ल्टन, क्या कुछ हुआ है सर? किंग, हाँ, न्यू कैसल में एक आदमी को मार दिया गया जबकि दूसरा जख्मी है। उन दोनों को लूट लिया गया जबकि वो हफ्तावार वेजेस या दिहाड़ियां लेकर जा रहे थे एक फैक्ट्री की तरफ। चार्ल्टन, ये तो बहुत बुरी खबर है। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें सिर्फ बर्तानिया में ही होती हैं। मसला यह है कि हम लोग मुजरिमों के साथ बहुत नरम हो गए हैं आजकल और उन्हें यह लगता है कि वो इस सब से बहुत आसानी से भाग सकते हैं। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं दो मजीद कैरेक्टर्स, कार्टर और जॉनसन। ये भी होटल के गेस्ट हैं। दो मजीद आदमी, कार्टर और जॉनसन, बाहर निकलते हैं डाइनिंग रूम से और बैठ जाते हैं किंग के पास। वो आपस में एक दूसरे का गुड इवनिंग कहते हैं। चार्ल्टन उन दोनों से पूछता है अगर वो कॉफी लेना पसंद करेंगे। कार्टर सर हिला के जबकि जॉनसन हाँ बोल के उसे कॉफी लाने के लिए कहते हैं। चार्ल्टन चला जाता है जबकि एबर्ट ग्रुप के साथ बैठ जाता है। एबर्ट जो होटल का मैनेजर है। अब यहाँ पर चार लोग बैठे हुए हैं, किंग, कार्टर, जॉनसन और एबर्ट। एबर्ट बताता है कि वो किंग को बता रहा था उस हादसे के बारे में और किस तरह से इन दोनों को वहां पर रोका गया और उनकी कार की तलाशी ली गई न्यू कैसल पर। किन दोनों को रोका गया? कार्टर और जॉनसन को। इसका जिक्र एबर्ट ने पहले भी किया है किंग से कि हमारे यहाँ जो शाम में मेहमान आ रहे थे उन्हें रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तो यहाँ पर एबर्ट कार्टर और जॉनसन से कहता है कि मैं किंग को बता रहा था कि किस तरह से आप दोनों को रोका गया और आपकी गाड़ी की तलाशी ली गई न्यू कैसल पर। किंग कहता है कि आपको क्या उस शख्स की हुलिया या डिस्क्रिप्शन मालूम है? वो किंग को बताते हैं कि वो दरमियानी हाइट और जिसामत का बंदा है, साफ रंगत है, डार्क कलर के उसके बाल और मूछें हैं, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, ये खास किस्म के ग्लासेस वो पहनता है, ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है और उसी तरह का एक हैट, अच्छे कपड़े पहना हुआ है और शरीफ दिखने वाला शख्स है। कार्टर, नाउ दैट एवरीबॉडी नोज व्हाट ही लुक्स लाइक, ही इज प्रीटी सर्टेन टू बी कॉट। जब अब सबको पता है कि वो किस तरह से दिखता है तो उसे जल्द ही पकड़े जाना चाहिए। यहां एंट्री होती है दो मजीद कैरेक्टर्स की, डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग और पुलिस कांस्टेबल स्टीवंस। दो आदमी लाउंज में एंटर होते हैं, डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग और पुलिस कांस्टेबल स्टीवंस। मैनिंग सादे कपड़ों में है जबकि कांस्टेबल यूनिफॉर्म में है। मैनिंग एबर्ट के बारे में पूछता है। एबर्ट अपने पैरों पर खड़े होते हुए, मैं एबर्ट हूं, यहां का मैनेजर मैनिंग। तभी मैंने आपके बारे में पूछा सर, ये मेरा कार्ड है, ऑफिशियल कार्ड है। कांस्टेबल स्टीवंस और मैं
कुछ पूछताछ कर रहे हैं एक कत्ल के हवाले से। यहां पर कितने गेस्ट रुके हैं? एबट, सिर्फ ये 3 लोग जो कि आज शाम ही यहां पहुंचे हैं। मैनिंग, स्टीवेंस, जाओ और चेक करो होटल का रजिस्टर और सीधा वापस आना। जैसे ही स्टीवन बाहर जाता है, चार्ल्टन अंदर आ जाता है कॉफी के साथ जॉनसन और कार्टर के लिए, और वो सूरत हाल के बारे में पूछताछ करता है। एबट, वो और ये जेंटलमैन जो कि एक डिटेक्टिव हैं, आए हैं पूछने के लिए कि कितने गेस्ट आज हमारे यहां ठहरे हैं। इतने में किंग अपने ख्यालात का इजहार करता है कि जो कातिल होगा वो भाग रहा होगा बजाय होटल में रुकने के। मैनिंग उसे सेटिस्फाई करता है जवाब देते हुए कि हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं हर चेक पोस्ट पे, और अगर मर्डरर भाग रहा होगा तो वो भाग नहीं पाएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। कांस्टेबल स्टीवेंस वापस आता है और बताता है कि रजिस्टर में सिर्फ 3 ही मेहमानों की एंट्रियां हैं। मिस्टर जॉनसन और मिस्टर कार्टर न्यू कैसल की तरफ से आए हैं, जबकि मिस्टर किंग एडनबर्ग की तरफ से आए हैं। मैनिंग किंग से उसके सामान के बारे में सवाल करता है और सबसे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कमरों की और गाड़ियों की चाबियां उसको दे दें और वो लोग स्टीवेंस के साथ ही यहीं रुकें। किंग को ये बात हरगिज पसंद नहीं आती, जबकि जॉनसन और कार्टर खुशी के साथ अपनी चाबियां उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन फाइनली किंग भी अपनी चाबियां उसके हवाले कर देता है। मैनिंग फिर जाता है उनके कमरों की तलाशी ले। जॉनसन, वाकई में सर उन पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है या कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि पुलिस इतना काम कर रही है। किंग, वो अच्छा काम कर रही है, दूसरे इज्जतदार लोगों के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी कर रही है। वैसे सर कहा जा रहा है कातिल एक इज्जतदार हुलिये का मालिक है। हो सकता है उसे लगता हो कि उसका बेहतरीन मौका भागने का इज्जतदार लोगों में शामिल हो जाना ही हो एक इज्जतदार या फिर अच्छे होटल के अंदर। किंग उठते हुए, मैं जाता हूं और अपना खाना खा लेता हूं रात का। स्टीवन, बराए मेहरबानी यहीं रुकिए सर जब तक सार्जेंट मैनिंग वापस नहीं आ जाते, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किंग, अब ये वाकई में मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि हम मुजरिम हों या क्रिमिनल्स हों। उसके बाद किंग चार्ल्टन से कहता है कि उसे एक और कोल्ड ड्रिंक ला दे। चार्ल्टन ये कहता हुआ चला जाता है कि कोई शख्स जो कि मिस्टर किंग की तरह हो, जाहिर है नर्वस होगा। दरमियानी हाइट, इज्जतदार शख्सियत, ग्रे कलर का सूट, डार्क यानी कि काली मूछे, हॉर्न रिम ग्लासेस और उनके जो ग्रे कलर का हैट है वो उनकी गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ है। चार्ल्टन तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद सब लोग किंग को शक की निगाह से देखने लगते हैं। किंग, क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? मेरी पूरी जिंदगी में इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई है। क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरे जैसा बंदा एक कातिल हो सकता है? ग्रुप बिल्कुल खामोश होता है जबकि मैनिंग सीढ़ियों से नीचे उतरता है और हाथ में वो एक पकड़ा हुआ है रिवॉल्वर, जिसे वो एक रुमाल से पकड़ा हुआ है। मैनिंग, क्या ये आपका रिवॉल्वर है सर? किंग, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गन कैरी नहीं की है। मैनिंग, इसका बैरल भी गंदा है और इसमें ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि अभी हाल ही में इससे फायर किया गया हो। मैगजीन के 2 चैम्बर्स भी खाली हैं और बहुत हद तक यही इम्कान है कि ये वही गन है जो कि न्यू कैसल मर्डर में यूज की गई है। इसे छुपाया गया था आपके बेड के गद्दे के नीचे। आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है इस हवाले से, या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है?
चार्ल्टन वापस आता है किंग की कोल्ड ड्रिंक के साथ और वो उसे नीचे रख के इंतजार करता है। किंग, मैं तो अपने कमरे में गया तक नहीं हूं। चार्ल्टन मेरा सामान लेकर ऊपर गया था और मैं सारा टाइम नीचे ही मौजूद था। चार्ल्टन, ये झूठ है। ये मेरे साथ ऊपर आया था और मैंने इसे खुद ऊपर छोड़ा था। किंग फिर मिस्टर एबट से कहता है कि वो उसके लिए गवाह बन जाएं और उन्हें बताएं कि वो सारा टाइम नीचे ही था। एबट, तुमने मुझे ये तासुर देने की कोशिश की है कि तुम सारा टाइम नीचे थे। मैंने तुम्हें यहाँ नीचे ही पाया और तुमने मुझे कहा था कि चार्ल्टन तुम्हारा सामान ऊपर लेकर जा रहा है। हो सकता है कि तुम ऊपर गए हो। मैनिंग, पैसों वाला बैग कहाँ है? क्या यह तुम्हारी कार में मौजूद है या फिर इसे तुमने होटल में कहीं और छुपा दिया है? किंग, बकवास मत करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। चार्ल्टन फिर मैनिंग से कहता है कि इसके पास एक और बैग भी है सर, एक भारी बैग जिसमें अजीबो गरीब से लॉक्स मौजूद हैं या गैर मामूली लॉक्स मौजूद हैं। इसने मुझे कहा था कि इसे एक महफूज जगह पर रख दे और मैंने उसे अलमारी में रख दिया है रिसेप्शन की डेस्क के पीछे। किंग, लानत हो तुम पर चार्ल्टन, वो तुम्हारा केस था और तुम उसे कैरी कर रहे थे जब मैंने तुम्हें पिक किया था। चार्ल्टन बैग के बारे में बिल्कुल इनकार कर देता है। फिर मैनिंग चार्ल्टन से वो बैग लाने के लिए कहता है और बुलाता है कांस्टेबल एडवर्ड्स को अपनी गाड़ी से। मैनिंग, नाउ मिस्टर किंग, अब मिस्टर किंग, क्या मैं ये समझूं कि आपने चार्ल्टन को लिफ्ट दी थी? किंग, जी हां, मैंने दी थी। मैनिंग, आपने उसे कहां से पिक किया था? किंग, डार्लिंगटन की उस साइड से जहां पर एक बस स्टॉप है, पार करते ही ग्रेट नॉर्थ रोड को। मैनिंग, आपकी स्टोरी दिलचस्प है मिस्टर किंग और मैं उम्मीद करता हूं कि चार्ल्टन का वर्जन भी यही होगा, यानी कि चार्ल्टन की स्टोरी भी यही होगी। स्टीवेंस और चार्ल्टन बैग ले आते हैं। मैनिंग, वेल चार्ल्टन, अब आपको इसके बारे में कुछ कहना है? चार्ल्टन, मैं समझा नहीं सर। मैनिंग, तुमने अपना मुंह नहीं धोया है जब से तुम वापस आए हो अपनी दोपहर की छुट्टी से। कुछ थोड़ा सा गम के और नकली मूंछों के निशान भी मौजूद हैं तुम्हारे ऊपर वाले होंठ के ऊपर, और ये वो बाकियात हैं जो तुम्हारे डार्क मूंछों की हैं। क्या तुम्हारे पास हॉर्न रिम ग्लासेस भी हैं? स्पेक्टेकल्स ग्लासेस को भी कहते हैं। चार्ल्टन अटकते हुए, आई वेयर देम समटाइम्स फॉर रीडिंग, मैं पहनता हूं उन्हें कभी कभार पढ़ने के लिए। मैनिंग, तुम रीडिंग नहीं कर रहे थे जब तुमने उन्हें पहना हुआ था इस दोपहर को न्यू कैसल में। नॉर्मल चार्ल्टन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं जॉन एडवर्ड रॉबसन के कत्ल के इल्जाम में, जिसे आज मार दिया गया न्यू कैसल में। फिर मैनिंग बताता है पूरी बात किंग को कि उसने एक चोरी हुई स्पोर्ट्स कार मिली थी जो कि 100 यार्ड्स यानी कि कुछ ही दूर थी जहां से किंग ने चार्ल्टन को पिक किया था, और उसके बाद उसने गन भी बरामद कर ली गद्दे के नीचे से, और तभी जो है वो उसकी चालाक किस्म की एक्टिंग स्टार्ट हो गई थी हम सबको यकीन दिलाने के लिए कि एक्चुअली गन और बैग आपसे यानी कि मिस्टर किंग से ताल्लुक रखता है। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि आपने उसे लिफ्ट दी थी, मेरा पूरा शक उसी पर चला गया, और एक दफा जब मैंने उसके ऊपर वाले होंठ पर देखा जहां पर उसके नकली मूंछों के निशान मौजूद थे, जिसे उसने हटा दिया जुर्म को करने के बाद, तो मुझे उसी वक्त पता लग गया कि हमें हमारा बंदा मिल चुका है। जॉनसन, हाँ किंग, क्या अब भी आपको यही लगता है कि हमारी पुलिस बिल्कुल नाकारा है? किंग, मेरा ख्याल है कि हमारी पुलिस बेहतरीन है।